हम लोगों ने जो रजिस्ट्रियां करी हैं उनमें से कई ऐसे लोग हैं जैसे जिनकी रजिस्ट्री हो गई है, जी ठीक है, जी जिनकी रजिस्ट्री होगी उन्होंने कंप्लेन करी है, उनकी एफआईआर बनती ही नहीं। जी उनको हम ये कह सकते हैं कोर्ट में लेकर के कि क्योंकि उस जमीन कब्जा किसी और को दिया है, जी हो सकता है रजिस्ट्री के नाम पे किए, कब्जा किसी और ने किया हुआ हो। जी अभी जो हुआ है, अभी पैराडाइज गार्डन में जी या शाइन वैली पर हुआ ये कि जिसकी रजिस्ट्री पहले की गई है उसका डाटा आगे का है, कब्जा लोग दिए नहीं थे, जी लेकिन लोग घुस कर वहां पर अवैध कब्जा कर लिए, जिनका डाटा पीछे का उन्होंने कब्जा आगे दे दिया है। जी ठीक है, लड़ाई यही है पूरी, जी जो हकीकत है। ठीक है, अगर दिमाग से लड़ेंगे तो हम लोग जीतेंगे, ये लोग मुजरिम बन जाएंगे। जी तो उसमें करने वाली चीज ये है, तुम भले कब्जा ले लो, वो करा लो, लेकिन जो अभी पिटिशन हम डलवाने वाले थे उसमें यही डलवाने वाले थे कि हम लोगों के ना रहने से हमारे बारे में अफवाहें फैलाई गई, हमने किसान से जमीन रजिस्ट्री कराई और किसान ने उसके खेती करना शुरू कर दिया है, जिससे हमारे कस्टमर कब्जा नहीं पा रहे, उनको उन्होंने तैयार कर दी। तो कोर्ट जब एक ऑर्डर कर देगी ना कंपनी जितनी जमीन रजिस्ट्री उस पर कब्जा दिलाया जाए, तो हमको फिर इसके लिए किसी और से बात ही नहीं करनी पड़ेगी। असल में वो सारा का सारा जमीन एक किसान ने, आपकी बात ठीक है, एक किसान ने 1 बीघा जमीन जो है ना बेच दी है, समझ रहे हैं, अपना एग्रीमेंट था, और उधर जो है ना वो तैयारी कर रहे हैं भगवती प्रसाद जो जेवियर सिटी पे सामने के 8 बीघा शायद जमीन एकदम फ्रंट की है, वो भी शायद किसी दूसरे सौदा कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था, फिर इसका फिर एक बना करके उसको दाखिल की जाए इसकी कि भाई तो हमारे साथ। हाँ हाँ, यही और यही रेट तो हमने डालने के लिए बोला है और इसको, रही बात को और आमिर तो ये को। मौका थोड़ा हमको ऐसा लगा, एक फील हुआ कि इस टाइम मौका अच्छा है, खेत कटे हुए हैं और ज्यादा नहीं, ज्यादा खर्चा भी नहीं है कि आना ज्यादा पैसा है, उसी से किसी तरीके से पूरा लेबल करा के ट्रैक्टर जो भी हमको मिल सकता है, खैर कब्जा अगर अल्लाह ने हमको आगे मौका दे दिया तो आप जैसे परमिशन करेंगे, हाँ इस तरीके से लोगों को देना चालू करो, थोड़ा एफआईआर थोड़ा इस तरह, तो इंशाल्लाह उसमें अपना आसानी हो जाएगी बस। हम भी बताते हैं, देखो तुम लोग डेट लगवा लो, हमें मालूम है ना कहाँ कहाँ कमियां छोड़ा है। जी आसिफ को जितनी बात नहीं पता जितनी बात हमें मालूम है। जी जी हमारा इसमें क्या है कि जिससे बहुत से तुम जो खेत खाली करवाओगे जी उससे बहुत से ऐसे हमारे कस्टमर है जो डिफॉल्टर हैं, जी जी जिनकी चेके बाउंस है, जी उससे पेमेंट कर रहे थे गाँव से। बहुत से कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने आधा अधूरा पैसा दिया, फिर कंपनी बंद होगी, पैसा नहीं आया हमारे पास। तो जी टेक्निकल ग्राउंड पर अगर मुकदमा लड़ने जाएंगे तो हमसे कोई नहीं जीत पाएगा। जी जी ठीक है, लेकिन उसको टेक्निकल ग्राउंड की तरफ घुमाना पड़ेगा, कोर्ट को बताना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ आई है। जी जी कोर्ट को ये नहीं बताना है कि हम बेगुनाह हैं, जी कोर्ट को ये बताना है कि हमको बिलावजा गुनहगार बनाया गया है। जी उसको घुमाना पड़ेगा मामले को। जैसे अभी ये सब हमारे लिए हथियार हैं, शस्त्र हैं हमारे लिए, जी कि हम कोर्ट में अगर ये डालते हैं कि हमारे पास जमीन भी है, जी हमने कच्चा रजिस्ट्री भी करी, हम देना भी चाहते हैं, लेकिन 2-2.5 साल पहले हमको साजिशन काम करना बंद करा दिया है ऑफिस में, तो किसान से खेती करने लग गया, तो हम कहाँ से नहीं उठा करके। जी जी ठीक है, तो ये अगर दिमाग से खेलेंगे ना, एक बार कोर्ट ने इस चीज को ले लिया, पूरा मामला उधर घूम जाएगा। बेहतर उस मुकदमे को घुमाएंगे तभी मुकदमा जीत पाएंगे। जी और चुकाने के नाम पर अगर आ जाओगे तो तुम्हारे हमारे पास अभी इतना सारा माल नहीं है साइन वैली में कि सारे के साथ ही पैसा दे सको। नहीं ठीक है, सारे के साथ दे सको नहीं, हमें एक चीज साइन लगा था तो साइन मैंने वैली आपसे बोल दो, कब जो उनके कब्जे में है, जो बहुत सारी चीज मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, तो हमने कहा आपको बता ले दो ले मौका लो अच्छा है। ले हाँ, ले लो, लेकिन अगर बाई वे किसी तरह से नहीं भी होता है तो वहाँ जान मत दो उसके चक्कर में, नहीं नहीं, वहाँ किसी हमको जाना ही दुश्मनी नहीं, हमने दोस्ती मत उसको करो। दूसरे रास्ते से कर रहे हैं, हम कहीं जाते नहीं भाई, किसी से मिलते जुलते नहीं, हालांकि बहुत सारे नंबर किसी को मिल गए, तो बल्कि कल मैं नंबर बदल दूंगा वो व्हाट्सअप वाला, क्योंकि कुछ लोग का किसी से मिलते जुलते नहीं, जो काम है लीगल टीम कर लेती है और आराम से हम पीछे से अपना देख लेते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम इसीलिए, क्योंकि अब हम सारा वो टेक्निकली घुमाना चाह रहे हैं मामला को, जी हम अभी वकीलों को ये बात नहीं बताए हैं, क्योंकि पता नहीं कौन वकील किस एसोसिएट से मिला है। जी जब ये करेंगे तो कई एसोसिएट फंस जाएंगे। शाइन वैली में हमारी जमीन जो आगे जो कब्जा की है लोग, जी वो डाटा तो रखती नहीं है लोगों की, जी तो वो हमको शायद इससे पहले कि हम पर वो इल्जाम आ जाए कि हमने लोगों को धोखे से जो है आगे वालों पीछे से आगे दिया, हम उल्टा कर कोर्ट में डाल देते हैं जी कि हमारी जमीन को लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया है, जी तो वो और अच्छा हो जाएगा, हमारे फायदेमंद हो जाएगा। जैसे मान लो एक आदमी की जमीन पीछे रजिस्ट्री उसने आगे कब्जा कर रखा है, जी एक की जमीन पीछे उसने आगे कब्जा, मतलब एक की आगे से पीछे उसको हमने दे दिया है, तो कल जो हो सकता है कि पीछे जिसको मिला है वो हमारे ऊपर कंप्लेंट डाल दे कि हमारी जमीन हमको धोखे से कुछ और जमीन दे देगी, लिखा कुछ और दिया, फिर नया एफआईआर हो जाएगा। जी जी लेकिन अगर हम उल्टा हम डाल देते हैं पिटीशन, स्टोरी डाल देते हैं जी कि हमारी जमीन पर आगे किसी ने कब्जा कर लिया जबकि इनकी रजिस्ट्री पीछे हुई है, जी जी इस वजह से हम आगे कब्जा नहीं दे पा रहे, हमें तो ये क्या होगा, हमारे फेवर का हो जाएगा ये। जी 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 ये ऐसे कुछ मेन चीजें हैं जो भी हमने इन वकीलों को नहीं बताई है, जी क्योंकि ये एसोसिएट से कांटेक्ट में रहेंगे तो एसोसिएट अपनी गर्दन बचाने के लिए, क्योंकि
उसने कस्टमर से पैसा यही दे के दिखाया हुआ है कि आपको कब्जा यही मिलेगा, जी जी उसने कब्जा करा, वो काम करने न देगा इन लोगों को। इसलिए हम एसोसिएट से इन लोग कॉन्टेक्ट बंद करवाते थे। जैसे अभी जब शाइन वैली हुआ, वैदिक विहार, जैसे संदीप है, संदीप जो प्लॉट कटवा रहा है, कटवा कब्जा देने की बात कर रहा है, अगर इसको हम डाल देते कंप्लेन में जी कि जमीन कंपनी की है, हमारे नाम पर है, और ये कस्टमर को बरगला करके पैसा लेने के चक्कर में यहाँ कब्जा दे रहे हैं, तो संदीप फंसेगा, हम बच जाएंगे। हाँ भाई, इसने लेकिन बड़ा कल घोटाला किसी किया है, कस्टमर, क्योंकि आज अजय को मोबाइल पे देख रहे थे, ये अजय से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बहुत कुछ लेकर के, अरे भाई गलती हो गई, फोन उठा लो, बहुत इस तरीके से। और इसके बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। इसको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं, इसको तो संदीप पांडे को। हाँ, तो जो काम दिया जाए अब वो काम पे लगो, जी ताकि उसी काम पे पैसा खर्चा किया जाए। जी जी तो सबसे पहले ये जो देखो, अजय भी बात बहुत बड़ी बड़ी करेगा हाँ हाँ कि सर ये करा देंगे, वो करा देंगे, लेकिन अजय उतना कैपेबल आदमी नहीं है। बड़ी बात करके आदमी बड़ा नहीं होता है, बड़ा काम करके आदमी बड़ा होता है। जी जी और जो बड़ा काम करेगा वो बगैर बेईमानी के नहीं कर पाएगा। सही कह रहे जैसे वो करना चाहे हाँ, जो संदीप है, संदीप अजय को बार बार मैसेज कर रहे हैं। कल मान लो अजय इसलिए वो नहीं करे कि अजय ने देख लिया कि संदीप को हम लोग हैं। सेफ नहीं रहेंगे, हम्म, लेकिन संदीप के करेक्शन में अजय का भी हाथ है, जी जो उन्होंने जी करप्शन किया है। जी जी तो इसलिए दिमाग, अभी देखो हम फिर से कह रहे हैं, हमने आसिफ को अगर अंदर जाने के बाद अपने सीने पत्थर रखा है, जी जी तो उतने दिन का फायदा हम अपने तरीके से उठाएं, किसी और फायदा नहीं उठाने देंगे। जी जी भाड़ में गए कब्जा, भाड़ में गई रजिस्ट्री। अब हमको टेक्निकली लड़ना है ताकि हम उनको जितना दिन बोले उतना बाहर निकाल सकें। ताकि ये लोग भी फंसे रहे, उसके लिए ये लोग भी फंसे रहे। ताकि हाँ, इनको अगर हम इनको बचा देंगे तो हमारे लिए थोड़ी थोड़ी कोई खड़ा होगा। सही। हमको पहले जो हमारे पास है उस केस पर जितना हमने कर लिया उससे दे करके उससे आसिफ को बाहर निकाले, उनको रिलीव कराएं। ठीक। उसका तुरंत केस का रुख हम घुमा दें कि हाँ टेक्निकली हम गलत नहीं थे, हमारे को ऑफिस बंद कराया इसलिए गया ताकि ये लोग गलत कर सके हमारे साथ। ठीक। और उसमें सबसे बड़ा हथियार यही हमारे पास है जो हमने वो किया था। इसमें देखो ऐसे भी है, मान लो हम कई बार मृदुल को बोले हैं अब इससे तैयारी कराओ। मान लो एक किसान से जमीन चमन में तय कराई 1 करोड़ रुपए की, जी जमीन की कीमत मालियत है सिर्फ 30 लाख रुपए की। ऐसी बहुत सी रजिस्ट्री मिलेगी जी जिसमें पैसा किसान को ज्यादा गया है और जमीन की कीमत मालियत कम लिखी गई है। जी जी तो 70 लाख किसान का पड़ा हुआ, 70 लाख किसान से चमन ने जो 20 लाख तीसरा अकाउंट से निकलवा के ले लिया, लेकिन कंपनी के अकाउंट में तो पैसा खड़ा है ना, वो 70 लाख रुपया पड़ा हुआ है। जी जी किसान ये मानता है हमने 1 करोड़ जमीन लिखी है, लेकिन खड़ा पैसा वो है। अगर हम इसको डाल देते हैं कोर्ट के अंदर कि हमने 1 करोड़ दिया, खाली इनको 30 लाख की जमीन लिखा है, हमने 70 लाख जमीन अभी हमें नहीं लिखा है, जी। या तो हमें हमारा पैसा दी, हमें जमीन लिखे, तो तुरंत हमारी जमीन बढ़ जाएगी। बात समझ आ रही है? हाँ बस समझ गए समझ गए समझ गए। मान लो जमीन की कीमत स्टैंप लगा सिर्फ 10 लाख का, जी स्टैंप बचाने के लिए, किसान ने अपने अकाउंट में लिया 25 लाख रुपया, जी और उसमें एजेंट ने भी 5 लाख कमीशन खाया हुआ है। जी जी अब अगर हम ये डाल देते हैं कोर्ट के अंदर ऐसा निकलवा करके कि हमने किसान को दिया है 25 लाख रुपए, जी कि किसान ने सिर्फ हमें 10 लाख की जमीन लिखी है, 15 लाख मेरा किसान पास एडवांस पड़ा है, या तो हमें इतनी जमीन दिलवाई जाए या तो ये पैसा जो है लाइबिलिटी मान ली जाए ताकि सिर्फ लाइबिलिटी उठाए। ये हमारा ऐसे कम से कम 100 करोड़ रुपए खड़ा होगा। नहीं नहीं ठीक। 100 करोड़ रुपए ऐसे खड़ा, ठीक है। यहाँ जो दूसरा एक और है, जी जी सारे एसोसिएट को जो पे आउट दिया गया है उसमें सबको टीडीएस नहीं जमा है। जी तो मान लो किसी ने कमाया है 10 लाख रुपए, अगर उसको टीडीएस जमा हो गया तो उसकी इनकम हो गई वो। अगर टीडीएस नहीं जमा, मान लो 10 लाख कमाया और 1 लाख का टीडीएस जमा, तो 9 लाख एडवांस हो गया। जी जी ऐसे कम से कम 500 करोड़ रुपए का ऐसे पे आउट है जो एडवांस है लोगों पर। उनको ये लगता है तो हमको यहाँ घुसाना है अब जा करके। नहीं ठीक। अब इस मुकदमे को दिमाग से लड़ना पड़ेगा, इसलिए अब इन सब पे ध्यान दो। जब तुम कोर्ट में डालोगे जी कि 500 करोड़ रुपए हमारा एजेंट लेके बैठा हुआ है, 500 करोड़ हमारा किसान लेके बैठा है, तो जिस दिन बात ये समझ में कोर्ट की आ गई, कंपनी के 1000 का खुद फंसा हुआ है, तो ये 250 करोड़ की लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग, तो कोर्ट कंपनी साथ देने लगेगी। तब जमानत करना आसान हो जाएगा, या तुम लोग इधर से नहीं तो हम सिर्फ आपको मैसेज दे देते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ है, तो फिर जब आप उसको रिप्लाई करते हो तो साथ में देखते हैं, बता देते हैं, ताकि ये चीज़ आपको पता रहे कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है। अब तुम लोग ऐसे ही करो जो बताया मैंने, जी मृदुल को उसको लगा करके सारा उसमें, और सारा डेटा नहीं मिलेगा एक साथ में, जी तो भी मैंने मृदुल को और आमिर को बोला है कि हम थोड़ा डेटा देंगे, बोलेंगे कि ये अभी थोड़ा है, ज्यादा डेटा भी और आना बाकी है। ठीक। उसके से कोर्ट फिर हमको परमिशन दे देगा फिर, ठीक है। अब भाई वो गाड़ी वाला जो है ना, गाड़ी वाला जितनी गाड़ी हाँ है, हाँ हाँ उसकी भी मुझे आज पप्पू हाँ मेरे साथ बैठा हुआ था, तो वही बता रहे 420 हाँ और 400 क्या बोला, उसका करंट फौरन डलवा दो पहले, गाड़ी वाला भी डलवा, ताकि कम से कम हाँ। कुछ चीज़ें अपने पास आ जाए। अगर इनकेस कहीं देना है, लाइबिलिटी उतारनी है, तो अपने काम ही क्या मतलब लोगों के पास पड़ी है। तुमने कहा चलो देख लेते हैं।
हाँ, तो ये सारा चीज अब ये बनाने के टाइम है। जी अब जो वक्त है अपने पास, यही बनाने के टाइम है। ठीक। तो इसका कहाँ ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, गाड़ी का डाटा कि निकलवाना पड़ेगा मुझे? नहीं निकलवाना पड़ेगा गाड़ी डाटा, तो मैं वहाँ निकलवा साइन नाम पे जो रजिस्ट्री, हाँ जी IT ऑफिस। निकलवाना पड़ेगा, तो निकलेगा। ठीक। मेरे पास भी एक है, मैं देखता हूँ, ढूंढता हूँ, मिल जाएगा। दूसरी चीज, कल हर हाल में तुम्हारी जिम्मेदारी सुबह 8 बजे तक अभिषेक से तुम वो रजिस्ट्री जिससे साइन होना उसकी कॉपी मतलब तुम्हारे पास आ जाए जी और लेके तैयार कर उसे रखना, क्योंकि हमारी पार्टी लंदन से आई है, यहाँ से जा रही है, वो दुबई से वहाँ जा रही है, इंडिया जा रही है, जी और उसकी शाम की फ्लाइट हमने लड़के लगा दिया है। जी वो लड़के वहाँ पर जो है तैयार हैं, उन लोगों को रिसीव करेंगे, लेके आएंगे होटल में, वहाँ पे उसे साइन कराएंगे, साइन उनको भेज देंगे पूरा पास। नहीं तो ठीक हमें है। ये बताइए, हमें तो अभिषेक को लेके जाना है। अभिषेक का फोन आया था मेरे पास कि सुबह साथ बनारस जाने के लिए कहे थे ना आपने? बनारस नहीं जाना रहेगा। ये क्या नाम है, वैभव का नंबर मैं दूंगा, सुबह में कनेक्ट कर लूंगा, जी वैभव का नंबर दूंगा, तो तुम लोगों को मैं मिलवा दूंगा जहाँ कहीं मिलना होगा, जो एक होटल है वहाँ पास। जी। कोई होटल के नाम वैभव ने लिया था, जिसके अकाउंट में पैसा भेजा तुमने भी। नहीं असल में मैं हूँ ठीक है। लखनऊ में, वो है इलाहाबाद में, मुझे पता चल जाए तो मैं उसी हिसाब से निकलूँ और उनको लेके चला जाऊँ साथ में, ये कहने का मतलब। तुम अगर चले जाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कल जो है 12:30 बजे वो लोग लैंड कर जाएंगे नहीं नहीं हम चले वहाँ। जाएंगे, बस क्या है, मुझे पता चले कहाँ जाना है, बस इतना पता चल जाए बस, तो हिसाब से मैं प्लान कर लूँ। औराई तक तो आना ही आना रहेगा, मतलब वो जो मिर्जापुर हाईवे है हाँ हाँ वहाँ तक तो आना ही आना रहेगा, तो प्लान करके वहाँ तक पहुँच जाओ। जी तुम्हारे रहने से रहेगा, तुम्हारी मुलाकात होगी। अब हम वैभव को खड़ा कर रहे हैं, ये हमारा बहुत खास, बहुत पुराना आदमी है हमारा, आप भी जानते हैं इसको, ठीक ठीक इसको कोई नहीं जानता। ये ठीक। हंडिया के रहने वाला है, जी जी और जिस होटल में तुम लोग रुकते हो, जी जी रविशा, जी उसका जी। मालिक है, उसका चेला है। अच्छा 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 अच्छा। तो हाँ, तो ये हंडिया में मतलब इसका काफी दबंगई है, काफी पकड़ इन लोगों की थी पहले गवर्नमेंट में, अब तो कमजोर हो गई है। हम्म, तो ये हमारा चेला है ये। अच्छा तो ये लड़के को हम खड़ा किए हैं चुपचाप साइड से, ये साइट हमारी सारी जानता है। तो जैसे जो साइटें हैं जिससे किसान कब्जा किया है, तो इन लोगों को भेज दिया, दबंग टाइप लड़के लेके चले जाएंगे वहाँ पर। तो ये साइंस का बंदा नहीं था, तो अच्छा वहाँ पर जाकर कब्जा कर लेना, बाउंड्री करा देना, ये सब करना, उस टाइप का लड़का है ये। तो एक बार मुलाकात भी हो जाएगी तुम्हारे से, ठीक। आगे काम भी आएगा जो है। तो मैं इनको मिर्जापुर में इनको लाइन अप कर लेता हूँ सुबह सुबह ही, ताकि हमारे पास ये पहुँच जाए, हम लेके निकल तो हम चले जाएंगे, लेके निकल जाते हैं। ठीक चलो ठीक। ठीक।